हाँ, अखंड धुआं है। अखंड धुआं जलता रहता है। 13 साल से इसमें कभी ठंडा नहीं अच्छा, ये 13 साल से लगातार भभूति जल रही है। होता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज का जो दिन है वो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण दिन के दिन, नहीं इम्पॉर्टेंट डे के दिन, हम जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट जगह पे। कहाँ जा रहे हैं आगे चल के आपको बताएंगे। हम जा रहे हैं मेहंदीपुर वाले बालाजी के मंदिर में। जहाँ दोस्तों, क्योंकि डे बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हनुमान जी की कृपा लेनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर में उनकी कृपा लेने, उनका आशीर्वाद लेने। और ये दिन क्यों इम्पॉर्टेंट है हम आपको आगे चल के बताएंगे। क्योंकि बस इतना ही समझ लीजिए कि मेरे ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो चल रहा था। चलो आगे चल के बताते हैं। मंदिर में पहुंचते हैं, फिर आपको बताते हैं कि वो इम्पोर्टेंट डे क्या है। और अभी हम लोग जा रहे हैं मेहंदीपुर वाले बालाजी के मंदिर में। तो चलिए बनिए ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम लोग आ गए श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम मंदिर। आप देख सकते हैं मेहंदीपुर बालाजी धाम मंदिर, और ये नजफगढ़ में है, दिल्ली में। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो चलिए इनका आशीर्वाद लेते हैं, कुछ अर्जी लगाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आज का दिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और कैसे है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बाबा की अर्जी लगाते हैं, दर्शन करते हैं। जय श्री बालाजी महाराज। तो दोस्तों, आ गए हम लोग मेहंदीपुर वाले बालाजी के मंदिर में। ओम हनुमते नमः। जय बालाजी महाराज, जय श्री बालाजी महाराज। तो ये है, हे प्रभु। और अभी हम चलते हैं ऊपर में, पंडित जी मिलेंगे। आइए चलते हैं, आ जाओ ऊपर। श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। जय बालाजी महाराज, जय श्री बालाजी महाराज। सामने राम दरबार। जय श्री बालाजी महाराज। फ़ोन बंद करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे जा रहा हूँ, और ख़ास ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि आज मेरी शनि की 7.5 महाराज उतर रही है। जी जी। 7.5 सालों से मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में था। जी। मेरी नौकरी चली गई, घर में माताजी गुजर गई, बच्चे पे बहुत कष्ट आया, बहुत सारी दिक्कतें आई यार। 7.5 हमारी उतर रही है। सबसे पहले कि बालाजी महाराज के चरणों में अर्जी लगाएं कि आज से मेरा दिन मंगलमय हो, आपका आशीर्वाद हो। आशीर्वाद। और ये हैं रिंकू पंडित जी, बालाजी के सेवक हैं। और ये जो है मेहंदीपुर बालाजी धाम के ब्रांच पे, यहाँ पे दिल्ली में ये स्थान है ज्वालापुर में। तो कैंप नंबर 4, नियर मेट्रो स्टेशन उद्योगनगर में। यहाँ पे अभी आप लोग जानते हैं कि हमारे ससुर जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और पहली अर्जी हमने यहाँ पे लगाई और बहुत ही मतलब कि चमत्कार, ऐसा लग रहा था कि चमत्कार हुआ। मतलब कि सब बाबा की कृपा, सब बाबा की कृपा है। और दोबारा हम आए हैं बाबा जी के अर्जी लगाने, बालाजी के अर्जी लगाने की उनके जीवन में सुधार हो, वो ठीक हो जाए। और हमारे भी कष्ट हरे प्रभु, हे बालाजी महाराज। हम भी बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे। पता नहीं क्या चल रहा है इन 7.5 सालों में। मेरे साथ जो ना होने का वो हो गया। इस लाल लंगोटे वाले की पूंछ पकड़ लो, फिर कुछ नहीं होगा। सच्चे मन से, सच्चे भाव से। आत्मिक दिल्ली में काफ़ी मंदिर है। हम बिहार से हैं महाराज जी। अपना मंदिर डायरेक्ट मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ा हुआ है। इसी स्टार्ट बाबा का यहाँ अच्छा आशीर्वाद है। यहाँ रोज़ हवन होता है। अखंड ज्योत जो मेहंदीपुर बालाजी से ही आई थी। अभी 2 फरवरी को 13 साल हो गए थे, 14वीं साल लग चुकी है। और 12 अप्रैल को भव्य भंडारा और जागरण सुंदरकांड का पाठ है। तो आप सभी को आना है, आप सभी आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय बालाजी। जय बालाजी। बालाजी, एक बात बताएं कि मंदिर का खुलने का समय और मंदिर के बंद होने का समय कृपया बता दें, ताकि हमारे दर्शक भी जान जाए।
हमारे मंदिर का आरती जो होती है वो सुबह 5 बजे होती है। सुबह 5 बजे आरती होती है और 6 बजे से मंदिर खुल जाता है। सुबह की आरती में दर्शक नहीं आ सकते हैं, तो हम लोग आरती कर लेते हैं सभी पंडित लोग मिलकर, और फिर 6 बजे से अपना यात्री आने लगते हैं। तो विधि विधान से हम लोग जो हवन वगैरह करते हैं, तो कुछ पंडित, जैसे हम लोग 10 पंडित रहते हैं तो 2-3 पंडित वो देखते रहते हैं जब तक हम लोग हवन पूजन करते रहते हैं। इसके साथ 1 बजे तक मंदिर खुलता है। 1 बजे मंदिर बंद हो जाएगा और 4 बजे खुल जाएगा। शनिवार मंगलवार का टाइम 2 बजे का है, रात को 10 बजे तक, यानी कि शनिवार मंगलवार 2 घंटे का रेस्ट होगा। 2 बजे से 4 बजे तक मंदिर बंद रहेगा और बाकी 6 बजे से तो आने ही लगते हैं, यही टाइम है। और बालाजी कृपा के बारे में 7 बजे 6:45 पर आरती स्टार्ट होती है और अपनी आरती 40 मिनट चलती है। तो अपनी आरती 7:45 बजे तक होती है, रात की आरती, शाम की आरती। अब दरबार में जनता काफ़ी आती है, हम लोग संभाल नहीं पाते हैं मामले, ये बाबा सब संभालते हैं, बालाजी महाराज। तो सब हमारी यही मनोकामना रहती है कि बाबा जो भी तेरे दरबार में आए उसकी लाज राख, उसका भला कर, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर। हमारे गुरुजी हैं जो मेहंदीपुर बालाजी से हैं, श्री राम अवतार योगी जी, उनके लड़के श्री योगेश योगी, यानी जिनको गणेश जी महाराज बोलते हैं जी, वो यहाँ संभालते हैं और हम भी रहते हैं यहाँ पर, आप लोगों की सेवा में लगे रहते हैं बाबा के आशीर्वाद से, उन्हीं की सरह। हमें भी कहीं कुछ नज़र नहीं आया, हम तो बिहार से आए हुए हैं यहाँ पे जी इलाज कराने के लिए। जब कुछ नज़र नहीं आया तो मेरा भांजा गुड़गांव में रहता है रोहन जी, तो हमने उससे फ़ोन किया कि भाई अब कुछ समझ में रोहन नहीं बहुत पहले आए थे। हाँ। बहुत पहले आए थे रोहन शांति नाम है, रोहन शांति। मेरे पास नंबर सेव है उनका। अब नंबर भी उन्होंने आपका हमें दिया। हम बोला कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग तो वहाँ पे रहते हैं ना, नोएडा एक्सटेंशन में रहते हैं। यहाँ सच्चा, यहाँ तो कैसा भी क्या कुछ भी हो 3 दिन में आदमी ठीक हो जाता है, लेकिन एक भाव और सच्चे मन की, सच्चे मन से। अब फिर तो ऐसा है, देखो डॉक्टर भी अगर टैबलेट दो और उसको देख के खाओगे आप, किस पर विश्वास नहीं है तो ये तो वही पैरासीटामोल है। अब तो यही कहोगे। सही बात। अब विश्वास ही नहीं है तो फिर क्या करें। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, जीवन में विश्वास करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। और ज़्यादातर सनातन धर्म और बालाजी पर तो विश्वास क्योंकि कलयुग के ये राजा हैं, कलयुग के राजा, और इन्हीं को राज चिरंजीवी हैं बस। अतुलित बलधामम है मिशैला विदेहम धनुजबन किशानम ज्ञानी नाम दिगंगम शकल गुण निधानम मान राण भीषम रघुपत परिवर्तम बात जातम। अपार बल के धाम है, सागर है, सभी गुणों की खान है इनके अंदर। ये सब पर रक्षा भी करते हैं, लेकिन आए सच्चे मन से आए। सही बात। जैसे कहते हैं वो गीत है कि आज मंगलवार है, हनुमान का वार है, और जो कोई सच्चे मन से आए उसका बेड़ा पार है। जय बालाजी। अभी 12 अप्रैल को हमारा भंडारा हनुमान जयंती पर रखा है। हम लोग 3 प्रोग्राम हमारे ज़्यादा बनते हैं, हनुमान जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी और 2 फरवरी। 2 फरवरी को हमारे मंदिर का जन्म दिवस होता है और कृष्ण जन्माष्टमी में मनाते हैं और हनुमान जयंती मनाते हैं, जिसमें काफ़ी जनता जुड़ती है। कम से कम 20,000 जनता का भोजन भंडारा बनता है यहाँ। सभी आप लोगों का है और सभी लोग सहयोग भी करते हैं, तन मन धन जो भी होता है सब से लगाते हैं और हम लोग करते हैं। और हमारे ऊपर हमारे गुरुजी का हाथ है, और जो हमारे गुरुजी हैं वो हमारे पिता के समान हैं, जो उन्होंने हमें शिक्षा दी। श्री राम अवतार योगी जी, जो जिनका मेन स्टेज, जिनकी 7 पीढ़ियाँ मेहंदीपुर बालाजी में, 3 पहाड़ी मंदिर उनका है, मेहंदीपुर बालाजी के शिवचरण योगी जी, उन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं की छत साया है हमारे ऊपर। तो पंडित जी एक बात और बताइए, जैसे कि जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपसे संपर्क करना चाहें, यहाँ पे आने की चाह रखते हैं, तो क्या आप अपना नंबर उन्हें बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं, नंबर बता सकते हैं। वैसे तो हमारा ये जो मेन नंबर चलता है तो हमारे गुरुजी का चलता है
जैसे। और वैसे तो हमारा भी नंबर ऐसा नहीं है कि हम नंबर नहीं देते, नंबर देते हैं, लेकिन मेन नंबर जो हमारा जो संभालते हैं, जो हमारे हाँ, गुरुजी अभी गणेश जी महाराज जी हैं, वो संभालते हैं उसे, तो मेन नंबर उनका है। अच्छा, तो नंबर याद है तो प्लीज़ बता दें आप। उनका नंबर है 9929816041। दोस्तों इस नंबर से आप अगर चाहें तो, और हमारा मेहंदीपुर वाले नंबर बालाजी, ज़्यादातर हमारा नंबर है 9754184380। दोस्तों इस नंबर से आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं रिंकू पंडित जी से और इस महान संस्थान से जुड़ सकते हैं। और वाकई विश्वास कीजिए कि जिस मुसीबत से आप लोग को देख रहे हैं, लगातार ब्लॉग जो चल रहा था, वो जो परिस्थिति से हम लोग गुजरे हैं, यहाँ पे आके अब जो कह लीजिए, चमत्कार कह लीजिए, जो कह लीजिए, वो ऐसा हुआ कि एक स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार है। और चमत्कार ही इसको हम कह सकते हैं और कुछ नहीं सकते हैं। और हम भी तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते, तो हम भी अर्जी अपना बालाजी के यहाँ लगाने आए कि पंडित जी हमारी भी अर्जी बालाजी के यहाँ लगा, तो बहुत परेशान। और यहाँ जो भी जैसे मेहंदीपुर नहीं जा पाते हैं बालाजी दरबार में, तो यहाँ सभामणि भी, भंडारा, बाबा का चोला यहीं हो जाता है सब कुछ। तो अगर आप लोग यहाँ पे सहयोग करना चाहते हैं, चाहे जिस तरह का भी सहयोग है, तो आप यहाँ पे सहयोग अपना कर सकते हैं, अपना दान सहयोग जो भी है, भंडारा करा सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आएँ और सहयोग करें और बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करें, जिस तरह से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि बालाजी हमारे कष्ट को ज़रूर हरेंगे। और इसी उद्देश्य से और इसी भावना से हम आज फिर से दोबारा से बालाजी महाराज के चरणों में आए हैं। हे बालाजी महाराज हमारे संकट हरें, बहुत हमारे जीवन में कष्ट है, और हमारे नहीं, संपूर्ण जो भी आपके यहाँ दरबार में आए, सबके संकट हरे प्रभु, सब कल्याण करे, सबका कल्याण करे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। बोल बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज के चरणों में अर्जी लगा रहे हैं हम। जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज। अवतारा सर्वशक्ति संहारणा सर्वरोगहरा सर्ववशीकरणा राजदूता। जय बालाजी श्री मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज काल वाले बालाजी हमें भैरव बाबा को सको समाधि वाले हाथ लगा देता है इसमें तो छोड़ो। बोल बालाजी महाराज की जय, बार की जय, जय बालाजी महाराज। अर्जी स्वीकार करे बालाजी महाराज, अर्जी स्वीकार करे प्रभु। जय बालाजी महाराज, बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज। स्वीकार करे, स्वीकार करे। दोस्तों अर्जी हमारी लग गई बालाजी के महाराज में यहाँ पे। अच्छा, राम अवतारो गुरुजी महाराज। कोई बैठते हैं यहीं पे। अच्छा अच्छा, जय। यहाँ अखंड धुआं है, अखंड धुआं जलता रहता है। 13 साल से इसमें अच्छा, ये 13 साल से लगातार भभूति जल रही है। आप तो जुड़ गए हैं बालाजी के चरणों में, हम भी आ गए हैं। अब तो जब भी दिल्ली आना होगा तो बिल्कुल 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 अब तो आना ही आना है। बस बालाजी महाराज, श्री रामचंद्र महाराज अपनी कृपा बनाए रखें इसी तरह से। तो दोस्तों रिंकू पंडित जी ने बहुत हमारी मदद की है और बालाजी महाराज का अनन्य भक्त हैं और बाबा की कृपा है, सब बाबा की कृपा कुछ है। नहीं है। आप भी आएँ और यहाँ पे मतलब यही कह लें कि चमत्कार होता है यहाँ पे। हम तो यही मानते हैं, होता है तो होता है, क्योंकि हमने महसूस किया है इस चीज़ को। अब बस अपनी अर्जी बालाजी के चरणों में लगाए हैं। बालाजी महाराज हमारी भी अर्जी स्वीकार कर ले, क्योंकि आज 7.5 सालों से लगभग जो मेरे ऊपर जो भी विपत्ति, मुसीबत, मेरी नौकरी चली गई, सब कुछ चला गया। अब बस
बालाजी महाराज से ही कृपा है कि मेरी 7.5 आज उतर रही है और अपना चमत्कार दिखाएं और हमें आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हमारे जीवन में मंगलमय हो। जय बालाजी महाराज। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ और इसी विश्वास के साथ यहाँ से हम अब बालाजी महाराज से अनुमति मांगने आए हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं विशाल भंडारा होने वाला है 12 अप्रैल को। तो आप सभी यहाँ पे सादर आमंत्रित हैं। रिंकू पंडित जी, आप अपने मुख से ही बोल दीजिए कि आना है, आप सभी को आना है। यहाँ पर हनुमान जयंती पर विशाल भंडारा, सुंदरकांड, जागरण सभी है, इसलिए सभी को आना है। जय बालाजी। जय बालाजी। जय बालाजी। ठीक है, प्रणाम प्रणाम। तो दोस्तों चल रहे हैं अब इसी उम्मीद से कि बाबा हमारी अर्जी स्वीकार कर लें, बालाजी महाराज। और अब क्या बोले, कुछ शब्द नहीं है, तो चलते हैं। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग, तब तक जय बालाजी महाराज।